ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, तूफान भी थम जाए जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी सेंटर में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एकक कोष्ठिका क्या है तथा उनके प्रकारों पे व्याख्या किया था। आज हम बताएंगे कि क्रिस्टल तंत्र क्या है तथा क्रिस्टल तंत्र के प्रकार तथा एक एक कर सभी क्रिस्टल तंत्र पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्रिस्टल तंत्र के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, क्रिस्टलीय प्रकृति के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र का विकास हुआ है, जिनके भुजाओं को ए बी सी तथा कोण को अल्फा बीटा गामा द्वारा सूचित किया जाता है। ए और बी के बीच गामा, बी और सी के बीच अल्फा तथा सी और ए के बीच बीटा कोण बनता है। चलिए हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि मान लीजिए कि कोई क्रिस्टलीय जालक जो है उसका विकास इस प्रकार के एक एकक कोष्ठिका से हुआ है। मान लीजिए कि क्रिस्टलीय जालक का विकास इस प्रकार के एकक कोष्ठिका से हुआ है, तो इसमें भुजा क्या होता है, ए बी और सी होता है। तो मान ले रहे हैं कि ये वाला भुजा ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो अभी हम आपको बताए थे कि ए और बी के बीच गामा कोण बनता है, तो ए और बी इनके बीच कौन सा कोण बनता है, गामा कोण बनता है। बी और सी के बीच अल्फा कोण बनता है, बी और सी के बीच यहाँ पे अल्फा कोण बनेगा तथा सी और ए के बीच बीटा कोण बनता है। तो सी और ए के बीच यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, बीटा कोण बनेगा। जब अल्फा बीटा गामा या ए बी सी मतलब कि भुजा या कोण में जब परिवर्तन होता है तो क्रिस्टलीय जालक की संरचना बदल जाती है। तो क्रिस्टलीय जालक की संरचना बदल जाती है, तो उसी के आधार पे मतलब क्रिस्टलीय प्रकृति के आधार पे इन्हें 7 भागों में बांटा गया है। पहला घनीय, उसके बाद द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिंताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष और एकंताक्ष। चलिए अब इन 7 प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला घनीय क्रिस्टलीय तंत्र। घनीय क्रिस्टलीय तंत्र में ए बी सी तीनों बराबर तथा अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब घनीय क्रिस्टलीय तंत्र में तीनों भुजा आपस में बराबर तथा तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इनमें इकाई सेल के रूप में एससीसी, बीसीसी और एफसीसी मौजूद रहता है। इसका मतलब आद्य इकाई सेल, अंतः इकाई सेल तथा फलक केंद्रीय इकाई सेल मौजूद रहता है। 2 नंबर द्विसमलंबाक्ष। इसमें ए बराबर बी इक्वल नॉट सी तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब द्विसमलंबाक्ष में 2 भुजा आपस में बराबर होता है लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है, और कोण में तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तथा इसमें इकाई सेल के रूप में एससीसी और बीसीसी मौजूद रहता है। इसका मतलब आद्य और अंतः केंद्रीय इकाई सेल मौजूद रहता है। तीसरा विषमलंबाक्ष। इसमें ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी तथा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। इसका मतलब विषमलंबाक्ष में तीनों भुजा आपस में
बराबर नहीं होता है तथा सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसमें इकाई सेल के रूप में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी तथा ईसीसी मौजूद रहता है। मतलब इसमें चारों प्रकार के इकाई सेल मौजूद रहते हैं। मतलब आधे इकाई सेल, अंतः इकाई सेल, फलक केंद्रीय इकाई सेल तथा अंत्य केंद्रीय इकाई सेल, इसमें चारों प्रकार के इकाई सेल मौजूद रहते हैं। जो ये तीन गो है शुरू वाला, मतलब घनीय, द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष, इसमें देखिएगा तो तीनों का कोण 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन घनीय में तीनों भुजा आपस में बराबर है, द्विसमलंबाक्ष में दो गो भुजा आपस में बराबर है और विषमलंबाक्ष में कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। चलिए आगे समझते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है षटकोणीय, इसे हेक्सागोनल भी कहा जाता है। इसमें a बराबर b इक्वल नॉट c तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री तथा गामा 120 डिग्री होता है। इसका मतलब हेक्सागोनल जो है, मतलब कि षटकोणीय जो है, इसमें दो भुजा आपस में तो बराबर होता है लेकिन तीसरा नहीं होता है, और अल्फा बीटा 90 डिग्री का होता है और गामा 120 डिग्री का होता है। इसमें इकाई सेल के रूप में केवल एससीसी मौजूद रहता है। इसका मतलब केवल और केवल आधे इकाई सेल मौजूद रहता है। चलिए 5 नंबर समझते हैं। त्रिंताक्ष, इसमें a इक्वल नॉट b इक्वल नॉट c, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है तथा अल्फा इक्वल नॉट बीटा इक्वल नॉट गामा इक्वल नॉट 90 डिग्री। इसका मतलब कि तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होता है और 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होता है। इसमें इकाई सेल के रूप में केवल और केवल एससीसी मौजूद रहता है, मतलब आधे इकाई सेल मौजूद रहता है। 6 नंबर त्रिसमन्ताक्ष, इसमें a बराबर b बराबर c तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90 डिग्री का। इसका मतलब कि त्रिसमन्ताक्ष जो क्रिस्टल तंत्र है उसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसमें इकाई सेल के रूप में केवल एससीसी मौजूद रहता है। इसका मतलब कि आधे इकाई सेल मौजूद रहता है। 7 नंबर एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र, इसमें a इक्वल नॉट b इक्वल नॉट c तथा अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री और बीटा इक्वल नॉट 90 डिग्री। इसका मतलब कि एकंताक्ष जो क्रिस्टल तंत्र है उसमें तीनों भुजा जो है ए बी सी आपस में बराबर नहीं होता है तथा अल्फा और गामा जो कोण है वो आपस में बराबर होता है और दोनों 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसमें इकाई सेल के रूप में एससीसी तथा ईसीसी, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तथा इंड सेंट्रल यूनिट सेल दोनों उपस्थित रहता है, अर्थात आधे इकाई सेल और अंत्य केंद्रित इकाई सेल मौजूद रहता है। चलिए आगे समझते हैं। घनीय क्रिस्टलीय तंत्र में इकाई सेल के रूप में एससीसी, बीसीसी और एफसीसी होता है, अर्थात इन तीनों प्रकार के सेल से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, अर्थात इसमें कुल 3 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक संभव है। ऐसे ही द्विसमलंबाक्ष में एससीसी और बीसीसी इकाई सेल के रूप में होता है, अर्थात एससीसी और बीसीसी से क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है, अर्थात इसमें 2 प्रकार का क्रिस्टलीय जालक संभव है। विषमलंबाक्ष में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी चारों प्रकार के इकाई सेल होते हैं, तो इसमें 4 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक संभव है। आगे षटकोणीय में केवल एससीसी होता है, तो इसमें 1 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक संभव है।
ऐसे ही त्रिंताक्ष में भी केवल एक ही होता है, तो इसमें भी एक ही प्रकार के क्रिस्टलीय जालक संभव है। त्रिसमन्ताक्ष में इकाई सेल कितना प्रकार का होता है? केवल एक, SCC, अर्थात इसमें भी एक ही प्रकार के क्रिस्टलीय जालक संभव है। एकंताक्ष में SCC और ECC दोनों प्रकार के इकाई सेल होते हैं, अर्थात इसमें दो प्रकार के क्रिस्टलीय जालक संभव है। जब आप कुल क्रिस्टलीय जालक निकालिएगा, जब आप टोटल क्रिस्टलीय जालक निकालिएगा तो 3 2 5, 5 और 4 9, 9 1 10, 1 11, 1 12 और 2 14। इसका मतलब कि क्रिस्टल तंत्र के आधार पर कुल 14 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक संभव है, अर्थात कुल 14 प्रकार के ब्रेवे जालक संभव है। आज हमने आपको क्रिस्टल तंत्र के प्रकार के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।